World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. भारत का पड़ोसी मालदीव, जो कभी चीन के करीब जा चुका था, वहां के राष्ट्रपति तुर्की और चीन का दौरा कर रहे थे और भारत विरोधी सुर मालदीव में खूब उठ रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो राष्ट्रपति मोइजू, जो चीन के करीब जा रहे थे और चीन की बोली बोल रहे थे, वो अचानक से भारत के दोस्त हो जाते हैं और भारत के और ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि अपने देश में जो भारत विरोधी सुर थे, उनको भी उन्होंने दबाने का काम किया। अपने ही जो मंत्री थे, उन पर एक्शन लेने का काम किया था। लेकिन यह हुआ कैसे, ये आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। वहां पर मालदीव के 60 साल पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर जो समारोह वहां पर है, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी जुड़े हैं, जो बताएंगे कि आखिर चीन के करीब जा चुका मालदीव, जो चीन के चंगुल में फंसता जा रहा था, उसे भारत ने कैसे निकाला। मालदीव हो या हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, वहां पर ये कशमकश हमेशा रही है कि कभी वो चीन के साथ और कभी वो भारत के साथ। मालदीव की भी हालत ऐसी रही कि हम देखें, जो पहली गवर्नमेंट रही मोहम्मद शोली की गवर्नमेंट, वो प्रो इंडिया थी। उससे पहले हम बात करें तो यामीन की गवर्नमेंट थी, वो प्रो चाइना थी। उससे पहले हम बात करें नशीद की जो गवर्नमेंट थी, वो प्रो इंडिया थी। अभी जो मोइजू गवर्नमेंट आई थी, वो स्टार्टिंग में प्रो चाइना लग रही थी। जैसे उन्होंने शपथ ली, यानी कि कार्यभार संभाला, तो कार्यभार संभालने के बाद पहले टर्की और फिर वो चीन गए। क्योंकि मालदीव में परंपरा बन चुकी थी कि मालदीव में जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनेगा तो वो भारत की यात्रा पर आएगा। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने एक नया ट्रेडिशन या नया कस्टम आपके यहाँ मालदीव के पॉलिटिक्स में शुरू किया। हम चुनाव के समय भी देखें तो उन्होंने एंटी इंडिया कैंपेनिंग चलाया था, इंडिया आउट कैंपेनिंग चलाया था। अभी हम देखें प्रेसिडेंट में जब हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में भी जो मालदीव की पॉलिटिक्स है या पॉलिसीज हैं, वो एंटी इंडिया स्टार्टिंग में दिख रही थी, लेकिन वर्तमान में वो आपका एंटी चाइना तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रो इंडिया जरूर है। और ये शुरुआत कब हुई, जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू भारत की यात्रा पर आए, तब से दोनों देशों बीच में, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो भारत के द्वारा जो साझेदारी पहल की जा रही है, उसका सदस्य बनने की ओर कदम बढ़ाना, या इसके अलावा ट्रेड को हम देखना, भारत के द्वारा बजट में हम देखें तो काफी ज्यादा ग्रांट्स देना, लोन देना, और उसको भी कम से कम इंटरेस्ट रेट पर देना। तो बहुत सारी साझेदारी की एक पहल भारत और मालदीव के बीच में चल रही है, और लगातार भारत और मालदीव के जो संबंध है वो आपके मजबूत हो रहे हैं। बात है कि चीन के साथ क्यों नहीं। देखिए, चीन की जो पॉलिसीज रही है, वो ट्रैप में लेने की पॉलिसीज रही हैं। इसका श्रीलंका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता है, जो मालदीव भी इस बात को समझता है, या भारत के सब पड़ोसी भी इस बात को समझते हैं। चीन कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाने में फेथ करता है, जबकि भारत ऐसा नहीं करता। और भारत का जो लोन होता है वो सॉफ्ट लोन होता है, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट के तरह भारत लोन देता है। जबकि चाइना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, और लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए उसको हार्ड कहा जाता है कि हार्ड लोन की तरह होता है। हैवी टैक्सेस होंगे, बहुत जल्दी आपको रिटर्न भी करना होगा, और नहीं कर पाते तो वो उसको डायरेक्ट ट्रैप में ले लेता है किसी भी देश को। तो हम देखें तो भारत और मालदीव की साझेदारी लगातार क्या होगी, आगे बढ़ेगी और इसी तरह बढ़ती रहेगी। थोड़ा बहुत इन देशों के साथ टेंशन रहती है कि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भारत जो है बड़ा देश है, और भारत से अगर ज्यादा जुड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारी सोवरेंटी या हमारे ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करे। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के जो पड़ोसी पहले की नीति जिस प्रकार से हम लोग लेके चल रहे हैं, और चाहे वो गुजरात सिद्धांत के समय बात करें तो 90s के बाद जो फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, उसका इम्पैक्ट आज भी हम बना के लेके चल रहे हैं। और ये भारत की डिप्लोमेसी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उसके सफलता के रूप में हम इसको देखेंगे। बिल्कुल। तो मालदीव में अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, और पूरे देश की नजर, दोनों देशों की जो नजर है वो मालदीव पर ही है, और ज्यादा रिश्ते जो हैं वो अच्छे होने वाले हैं। आपको याद होगा किस तरीके से सितंबर 2023 में जब मोइजू राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसके बाद वो भारत में आकर तुर्की और चीन का दौरा करते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि भारत से
दूरी उनके देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी, तब वो भारत आते हैं और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो जमी बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जब भारत ने मालदीव को एक बड़ी मदद देने की बात भी की थी, तो उसके बाद भारत की एक जो पहल थी उसकी भी काफ़ी सराहना यहाँ पर की गई। और भारत जो पड़ोसियों का खूब ख्याल रखता है और चाहता है कि जिस तरीके से भारत इस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से हमारे पड़ोसी देश आगे बढ़ें और जो भारत के साथ आगे चलना चाहते हैं वो भी चलें। अब इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।